ठीक है। उसके बाद है पर्यायवाची और समानार्थी शब्द। अच्छा, आज कुछ नए स्टूडेंट में आए हैं, ठीक है, आज कम। तो इससे पहले तुम लोग कभी हिंदी पढ़े थे? नहीं पढ़ो, फर्स्ट टाइम? इससे पहले जीडी एसएससी कुछ तैयारी किए थे? पहली बार हो रहा है? अच्छा ठीक है। तो इससे पहले क्लास में जो भी मैं बढ़ने वाला कराया उन सबसे ले लेना, ठीक है। पहले घर में एक बार रीड कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो फिर मुझे बोलना, फिर मैं तुम लोग एक दिन करा दूंगा। ओके, ठीक है। चलो, तो देखो इस बार सबसे पहले जो विलोम शब्द हम सीखेंगे, उसके पहले सीखेंगे पर्यायवाची समानार्थी शब्द, उसके बाद मुहावरे, उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द। और मैं इस 3 महीने में सबसे पहले तुम्हें वो सब टॉपिक कराऊँ। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, 20-25 है, परंतु तुम लोगों को मैं वो सब कराऊंगा जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, जिस चैप्टर से ज़्यादातर आते हैं, मतलब 100% आएगा वहाँ से, ठीक है। वो सब जो 10-15 चैप्टर है वो उसी में से आते हैं, और बाद बाकी जब टाइम अगर बचेगा तो हम उसका एक्स्ट्रा कुछ है वो भी करेंगे, ठीक है। बट मेनली जो सब्जेक्ट है, पहला है विलोम शब्द, उसका है पर्यायवाची शब्द, तीसरा है मुहावरे एवं लोकतिथियाँ, नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके बाद है शुद्ध अशुद्ध, उसके बाद वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान, प्रतिस्थापन, संज्ञा सर्वनाम, क्रियाकाल, वाच्य, लिंग वचन कारक, विशेषण अव्यय, वाक्य रचना, गद्यांश। ये तुम्हारे 15 मान लो मोटे मोटे तरह से 15 चैप्टर इनसे आना ही आना है। और देखो यहाँ पे ये संज्ञा सर्वनाम अलग अलग चैप्टर होते हैं, परंतु इन्होंने एक कर दिया है, ठीक है। जैसे क्रिया काल वाच्य, ये तीनों अलग अलग चैप्टर है, इन्होंने इसको एक साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। जैसे कि लिंग वचन कारक, इनका भी अलग अलग होता है। अगर तुम डीपली पढ़ो तो 3 का अलग अलग करके तुम्हारे 1-1, 2-2 क्लास लग जाएंगे कारक सीखने में। ये कारक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको संज्ञा सर्वनाम, इससे बड़े बड़े चैप्टर है। अगर डीपली सीखना चाहो तो उसके लिए तुम्हें 6 महीना कम से कम चाहिए होता है, तब तुम पूरा मतलब आँख बंद करके जाओगे एग्जाम में, हाँ भाई कहीं से भी आए हम दे सकते हैं। तो अभी तो उतना टाइम नहीं है, बट तुम्हारे नंबर के लिए, तुम्हारे नंबर जितना जब से ज़्यादा आए हम उस हिसाब से जो प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और मैं जो भी हर रोज़ क्लास कराऊंगा, घर में डे टू डे उसको कंप्लीट करोगे, क्योंकि बैकडेटेड जो पढ़ेगा होमवर्क वो फिर कंप्लीट पीछे कर नहीं पाओगे, फिर हमें रिवीजन भी करना है, ठीक है। चलो जो दूंगा डे टू डे कंप्लीट करोगे, डे टू डे नेक्स्ट डे प्रेजेंट करोगे, तो मैं तभी आगे बढ़ सकता हूँ। मैं क्या बोला, मैं 100% चलूँगा, तुम लोग को 200% चलना है, तभी आगे बढ़ सकता है सिलेबस, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते। तो देखो कुछ नए आए हो तुम भी, हाँ अच्छा तुम भी नए आए हो, ठीक है। तो वर्णमाला इससे पहले तुम लोग पढ़े हो कहीं पे वर्णमाला? ओ आ कौ खा पढ़े हो? मतलब थोड़ा बहुत पता है तो हिंदी के बारे में, चलो अच्छा बात है। तो देखो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे विलोम शब्द, ठीक है। इससे 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है 100%, ठीक है। विलोम शब्द तो देखो दिख रहा सबको अच्छे से? और बड़ा करूं? अच्छा चलो, दिख रहा है? आप दिख रहा सबको? गर्ल्स दिख रहा सबको? चलो, तो देखो विलोम शब्द क्या होता है, लिखो सबसे पहले अध्याय नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। क्या मैं लिखना है मुझे? नहीं मुझे लिखना है ये वाला ना? अच्छा ठीक है। अच्छा देखो सबसे पहले लिखो अध्याय नंबर 1। हो गया? अच्छा यहाँ लिखेगा तो लिखो, पहला लिखो अध्याय लिखना आता है? अध्याय लिखो 1, ठीक है। और इसको मिटाने का इरेजर ये रहा। चलो लिखो, पहला वाला लिखो, पहला वाला लिखो। विलोम शब्द किसे कहते हैं? देखो विलोम शब्द सबसे पहले समझ लो, उसके बाद लिख लो, ठीक है। देखो विलोम शब्द बेसिकली किसको कहते हैं? विलोम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है। तुम बांग्ला में पढ़ चुके हो कि विलोम माने कि उल्टो शब्द हो। तो देखो विलोम का मतलब उल्टा, जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है, यानी उल्टा या उसका विपरीत शब्द, ठीक है, उसका विपरीत। तुम्हें कभी कभी विलोम शब्द की जगह ये भी दे सकता है विपरीत शब्द, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये विलोम भी दे सकता है और विपरीत भी दे सकता है। तो जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है, उस शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है, ठीक है। यानी जो शब्द ऐसा जिसका उल्टा जिसका शब्द दिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द। और क्या होता है? अर्थात एक दूसरे के विपरीत, मान लो तुमसे दिन पूछा
अब तुमने कोई दूसरा लिख दिया, नहीं होगा। दिन का रात। और अब बताता हूँ, कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको समानार्थी शब्द कहते हैं हम लोग। कुछ कुछ शब्द होते हैं क्या, एक शब्द के दो तीन अर्थ होते। मतलब दिन पूछा, दिन का तुम रात दे दोगे, संध्या दे दोगे तो नहीं होगा, दिन का रात ही होगा, संध्या दोगे तो नहीं होगा। सुबह का शाम होता है, तुम अगर शाम दोगे दिन का तो नहीं होगा। ठीक है, तुम कहोगे सर शाम और रात में क्या क्या अंतर है, एक ही तो है, वहाँ पर रात हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जिसके साथ जो विलोम शब्द बैठता है, सभी के साथ सभी तुम भी जानते हो मीनिंग नहीं बैठता है, तो जिसके साथ जो मीनिंग बैठता है उसको ही हमें करना है। ठीक है, तो बोला गया है कि दूसरे विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले को विलोम शब्द कैसे है, इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। है समझ में? चलो इस डेफिनेशन को लिखो कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। यहां से जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। इसको यहां तक लिखो। ये मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत मुश्किल से इसको जुगाड़ किया हूं, क्योंकि लिखते लिखते तुम लोग का टाइम इतना नहीं रहेगा। बोलो और बड़ा कर दो, होगा? चलो, और मेरे पास 19, 20, 21, 22, 23 5 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 5 साल का। अगर ये 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो मानता हूं इस बार क्लियर होना ही होना है हिंदी में। दिख रहा है सबको? और अभी तैयारी ऐसे शुरू कर दो, दिन क्या है रात क्या है सब भूल जाओ, सूरज कहाँ उग रहा है कहाँ डूब रहा है वो सब भूल जाओ। मोबाइल बिल्कुल बंद, इंस्टाग्राम, मोबाइल, फेसबुक और ये तुम लोगों का क्या नाम है, हाँ शॉर्ट वीडियो, रील्स, ये सब बंद कर दो। ठीक है, अभी कोई फॉलो नहीं करेगा, एक बार वर्दी पहन लो ना तब सब फॉलो करने लग जाएंगे। तब कहना नहीं पड़ेगा अरे मेरा देखना ना, वो फॉलो करना, मेरे को लाइक करना। और मैं चाहता हूँ सब लोग रेगुलर आओ, क्योंकि जो एक बार छूट जाएगा वो दूसरे दिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उतना भी टाइम नहीं है जो रिवीजन करने के लिए। मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा बट रिवीजन करने के लिए उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तुम दोस्त पहली बार आए हो? दूसरे दिन। चलो वेरी गुड। तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ये यहां से शुरू करो, ये जब से शुरू करके कम से कम यहां से, ये जब किसी से लेके यहां से लेके ये यहां तक करो। जाता है यहां तो में आकी मात्रा आएगा, कहा जाता है। एक काम से ये लिखना भी है ना। ठीक है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिखो। ये तो में आकी मात्रा आएगा, जाता है। हाँ जाता है, जब किसी शब्द का विपरीत उल्टा दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, लिख लिया सभी ने? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा हाथों का। ठीक है, अब देखो विलोम शब्द बनाने के नियम। विलोम शब्द ऐसे बहुत सारे होते हैं, बनने के बहुत सारे नियम होते हैं, तरीके होते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो विलोम शब्द बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जैसे होते लिंग परिवर्तन से, लिंग जानते हो, जेंडर, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। क्या क्या? पुल्लिंग और एक क्लीबलिंग। लेकिन हिंदी में हम लोग का 2 ही चलता, उभय लिंग होता है, वो हिंदी में कहते हैं। लेकिन ऐसे बेसिकली पढ़ने के लिए 2 लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ठीक है। तो लिंग के परिवर्तन, लिंग परिवर्तन से शब्द जैसे लड़का लड़की, राजा रानी, वर वधू, और जो भी वर्ड जिसको नया लग रहा है, शब्द का मीनिंग नहीं मालूम चला, मुझसे पूछोगे, क्योंकि जब तक मीनिंग नहीं जानोगे उसको याद करके कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद क्या? उपसर्ग से। उपसर्ग जानते हो क्या होता है? उपसर्ग प्रत्यय, উপসর্গ, বাংলাতে যেটা পড়া পড়েছে উপসর্গ মানে কি? যে কোনো শব্দের প্রথমে লেগে তার কি অর্থ পরিবর্তন করে দেয়। हिंदी में कहते हैं उपसर्ग, जब किसी शब्द या शब्दांश किसी शब्द के पहले लग के उसका अर्थ को क्या करते हैं? बदल देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग से भी क्या है? बदल जाते हैं। जैसे मान, मान का अपमान, तो अप क्या हो गया? ये उपसर्ग है, ठीक है। स्वास्थ्य का अस्वास्थ्य, वह क्या हो गया? ये वह हो गया उपसर्ग है ये। उसके बाद आस्था अनास्था, ठीक है, ये वह हो गया उपसर्ग। तो उपसर्ग से भी हमारे विलोम शब्द बनते हैं, लिंग से भी बनते हैं। आ रहा है सबको समझ में? दिक्कत हो तो बोलोगे। नेक्स्ट है अलग जाति शब्दों से। अलग जाति मतलब क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं अलग अलग जाति, जैसे आजाद, गुलाम, आगे पीछे, कड़वा मीठा, ठीक है, ये सबको आ जाएगा। उसके बाद समाज के पद से। समाज के पद क्या होता है? आदि अनादि अनाथ सनाथ, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो आज फिर से व्यू में जाना पड़ेगा, बार बार फिर लिखने के लिए फिर यहाँ आना पड़ेगा। नहीं वो तो फिर नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, मुझे इसको आगे ऊपर करना है। चलो, तो देखो पहला क्या है? सम्मुख। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? बोलो, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? हाँ, क्या होगा? उन्मुख, प्रमुख, मुख, विमुख। सम्मुख मतलब आता है क्या? आता है आमने सामने, आमने सामने। तो सम्मुख तो क्या होगा उसका? विमुख मतलब उल्टा, ठीक है, विमुख। चलो, तो क्या होगा? विमुख शब्द विलोम शब्द होता है मेरे सम्मुख में यह घटना घटी है, मेरे सामने यह घटना घटी है। नेक्स्ट है विमुख, मतलब अपने विचारों से लोगों का असहमत होना, देख वो सबसे विमुख हो जाना। नेक्स्ट है सम। सम का क्या होगा? बोलो, सम का क्या होगा? निष्काम, सार्थक, विषम, कुकाम। क्या होगा? विषम, सम विषम, ठीक है, हाँ, सम विषम। नेक्स्ट हम जाएंगे निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ऐसे भी आएगा। कभी कभी क्या देगा? तुम्हें 4 ऑप्शन देगा ऐसे, ठीक है, और दे देगा कौन सा गलत है, मतलब कौन सा जो पेयर, मतलब कौन सा जोड़ा क्या है? गलत है। जैसे जागृत, उसके बाद क्या है? सुषुप्त। जागृत मतलब क्या था? चेतना, हमारा जेटा बांग्ला के बोले चेतना, और सुषुप्त माने घूमिए थाका। निष्काम, सकाम, करुण, निष्ठुर। करुण जानते हो? हाँ, दयालु और निष्ठुर, ठीक है। राग, रंग, बोलो कौन सा गलत है? राग, हाँ बिल्कुल। राग का क्या होगा? बेरंग, ठीक है, ठीक है, रंग का बेरंग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या? प्रहार। तो प्रहार का क्या होगा? बोलो, प्रहार। प्रहार मतलब क्या होता है? आघात करा, ठीक है। तो रक्षा, प्रतिरक्षा, विहार, समास क्या होगा? बोलो, रक्षा। प्रहार रक्षा क्या होगा? प्रतिरक्षा। बोलो क्या होगा? जल्दी बोलो, पक्का प्रतिरक्षा। हाँ, क्या है? प्रहार का अर्थ होता है आघात, बार, चोट। क्या होता है? ठीक है, प्रहार का मतलब होता है किसी को आघात करना, किसी को चोट पहुंचाना, ठीक है, और मार होता है। तो प्रहार का विलोम शब्द होगा रक्षा होता है, ठीक है। कोई तुम्हें प्रहार करेगा तो उसका उल्टा क्या होगा? अपने को रक्षा करना, डिफेंड करना अपने को, ठीक है, ये होगा। तो नेक्स्ट है संधि का विलोम। क्या होता है? बोलो, संधि। हाँ, संधि का क्या होगा? विग्रह। देखो, संधि का विलोम होता है विग्रह या विच्छेद होता है। क्यों? क्योंकि संधि में क्या किया जाता है? विच्छेद किया जाता है, समाज में विग्रह किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा चीज है मगर समझने लायक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आहत। चलो मैं जो क्वेश्चन को हाइड करता हूं तब तुम लोग बता पाओगे। चलो अब बोल के देखो। चलो आहत। आहत मतलब क्या होता है? किसी को कष्ट पहुंचाना। आहत देखो सीखो, मेरे मतलब है देखो रट्टा नहीं मारना है, उसके साथ मीनिंग भी सीखना है, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग को यहाँ हाँ हाँ करके हूँ करके सब आगे बढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें तो मेन एग्जाम में अपने को प्रेजेंट करना है, ठीक है। मीनिंग जानना सबसे जरूरी चीज़ है, वर्ड पावर। आहत। आहत मतलब होता है किसी को कष्ट देना, ठीक है, किसी को कष्ट देना। अरे मैं तुम्हारे बातों से बहुत आहत हो गया हूँ, मतलब कष्ट पहुँचना। तो क्या होगा? अनाहत, हत, शत, विक्षत।
पक्का अनाहत, सभी का अनाहत, ठीक है अनाहत, ठीक है। आहत का क्या होगा, अनाहत। और ये तुम्हारे जीडी से रिलेटेड है, ये प्रीवियस ईयर ये सब आ चुका है, ये सब चीजें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, एक एक को लिखना शुरू करो। पहला लिखो सम्मुख, विलोम शब्द एक तरफ सम्मुख एक तरफ लिखो और एक तरफ विलोम शब्द लिखते जाओ। ये सम्मुख लिखो, डैश देखे लिखो क्या, विमुख, क्या ये सब नहीं लिखना है, बहुत सारे हैं लिखने के लिए, बहुत है, थक जाओगे लिखते लिखते। सम्मुख को लिख दो, लेकिन यही तो दिक्कत है, ये लिखने के लिए जब, हाँ ये डबल म है, देखो सम्मुख, दंत स, आधा म, पूरा म में छोटा उ की मात्रा और ख, सम्मुख। हाँ जावे हो जावे बुझे गेছি। मैंने वो ट्राई कर रहा हूँ कि दोनों मिलके एक साथ हो रहा है, दोनों जब होगा तभी अच्छा होगा, नहीं तो ये सिंगल सिंगल हर बार करना मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तुम तो फिर डबल मेहनत कराओगे, गधे के भी घोड़े के भी, हाँ तुम तो फिर लग रहा खच्चर बना के छोड़ोगे, हाँ दोनों ही हो जाएगा। चलो लिख लिया सम्मुख, और बड़ा करूं, अच्छा फिर टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, तब इतना ही हो सकता है, नहीं तो फिर टूट जाएगा वो। बोलो कौन सा बोलो, मैं लिख रहा हूं, बोलो बोलो सम्मुख का लिखो, ये सम्मुख, ठीक है। ये हो गया सम्मुख, लिखो सम्मुख का लिखो विमुख, उसके बाद होगा सम, सम का लिखो, क्या लिखोगे, विषम लिखो, ठीक है। उसके बाद ये वाला नहीं लिखना है, उसके बाद संधि, संधि बहुत बार आता है, संधि का लिखोगे विग्रह, ठीक है। आहत, उसके बाद लिखो क्या, अनाहत, हो गया सबका। कौन सा, ये 3 नंबर का, ये नहीं लिखना, इसको छोड़ दो, नहीं लिखना है। क्या 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर 4, अच्छा रुको एक सेकंड, अच्छा नीचे मैं कर देता हूँ। चार नंबर ना, प्रहार, प्रहार लिखो, प्रहार लिखो, प्रहार, प्रहार लिखो। तो जल्दी हाथ चलाओगे, ठीक है, टाइम नहीं है ज़्यादा। हो गया सबका, हो गया। प्रतिरक्षा, रखा नहीं होता है, प्रतिरक्षा, बोलो हो गया सबका। चलो लूप, 4 नंबर है प्रहार, प्रहार का रक्षा, प्रहार का रक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है लुप्त, लुप्त का क्या होगा, लुप्त मतलब क्या होता है, गायब होना, लुप्त मतलब होता है गायब होना, उसका क्या होगा, प्रकट, ठीक है, प्रकट होना। लुप्त होना मतलब गायब होना, और प्रकट मतलब सामने आना, ठीक है। लुप्त का होगा प्रकट, प्रत्यक्ष होता है, क्या होगा बोलो, परंतु यहां तो प्रकट प्रत्यक्ष है नहीं, क्या होगा, व्यक्त होगा, व्यक्त, व्यक्त करना, सामने लाना, कहते ना तुम मेरे सामने कुछ व्यक्त करो, तो हाँ सी नंबर व्यक्त, आधा हुआ य, आधा तो और आधा क, व्यक्त स्पेलिंग,
ठीक है। ये व्यक्त स्पेलिंग कैसा होता है देखो, आधा हुआ, ठीक है, आधा हुआ, उसके बाद या, उसके बाद आधा क, उसके बाद ये आधा तो, ऐसे भी कर सकते हो व्यक्त, आधा हुआ या आधा क तो व्यक्त, ठीक है। हो गया सबका, सबका हो गया, आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट है क्या, दिख रहा है नीचे, हाँ बोलो, अनुयायी क्या होगा? अनुयायी मतलब क्या होता है? किसी के पीछे पीछे चलना, ठीक है, किसी को फॉलो करना। अनुयायी मतलब क्या होता है? किसी को फॉलो करना। तो क्या होगा अनुयायी का? विरोध, विरोध, आगत, बाहरी और निर्गत। क्या होगा? आगत, बोलो क्या होगा? अनुयायी, तुम लोग करता ना फॉलो 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 मी फॉलो मी, अनुयायी मतलब होता है फॉलो करना, अनुयायी बनना, किसी के शिष्य बनना। तो क्या होगा? विरोधी, विरोध मतलब होता है किसी का विरोध, आगत मतलब होता है आना, बाहरी मतलब बाहर के जो होते बाहरी, और निर्वात मतलब क्या होता है? निर्वात मतलब भी यही होता है कि अनुयायी किसी के क्या करना? फॉलो करना। क्या होगा बोलो? क्या होगा? अनुयायी का विलोम होता था विरोधी, समझ रहे हो? किसी को तुम फॉलो करने के बैठो, उसका उल्टा क्या होगा? अरे मेरा विरोध करो, मेरा समर्थन मत करो, मेरा विरोध करो, ठीक है। अनफॉलो कर देते हो तो ये क्या हो गया? ये हो गया जो विरोध, ठीक है। विरोध, विरोध, ये वाला, ए वाला, चलो। शहीद, शहीद क्या होगा? शहीद का शहीद, शहीद मतलब होता है किसी के साथ, शहीद साथ में होना। तो होता है असीम, असीम मतलब होता है क्या? असीम मतलब लार्जफुल, मतलब ज़्यादा ही ज़्यादा, असीम जिसका कोई सीमा नहीं होता है। विहीन, विहीन मतलब क्या होता है? विहीन मतलब कोई नहीं, बिहाना, कोई बिना कोई। और विमुख होता है किसी का मुख होना, इससे परिचय को। और असहित मतलब किसी के साथ नहीं होना। क्या होगा शहीद का? असहित है विहीन, बोलो असहित। क्या होगा? शहीद का अर्थ होता है विहीन, क्योंकि शहीद का अर्थ समेत व साथ होता है, जैसे पत्नी समेत आना, सामान समेत आना, और सामान सहित आना। किसमें? वो होता है शहीद, वो होता है शहीद। जो तुम कह रहे हो युद्ध के मैदान में मरता है वो शहीद, शहीद। वो तालबेश्वा दौ में बड़ी की मतलब दी और हा, शहीद। कहा अभी गए भी नहीं, शहीद होने के इतना जल्दी है? जाना तो पड़ेगा ही। अच्छा अच्छा, चलो। तो ऐसे क्यों जाए? शहीद बन के ही जाए क्या? शहीद बन के ही जाए। हो गया सबका? हो गया? चलो देखो, अब मैं कुछ तुम्हें लिखने के लिए दे रहा हूं, इसको लिखो, उसके बाद मैं इससे कुछ समझाऊंगा। ये वाला जल्दी जल्दी उतार दो। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अक्षम, सक्षम, अधम, उत्तम, ठीक है। अधम, उत्तम, अभिघ्न, अनभिघ्न, मतलब जाना अजाना, ठीक है। उसके बाद अर्पण, ग्रहण, अनाथ, सनाथ, उठाव, छिछला। जानते हो? छिछला मतलब होता है कि थोड़ा बहुत जहाँ पानी रहता है, थोड़ा बहुत छिछला पानी। छपछपा, छपछपा पानी, बांग्लाते আমরা বলি छपछपा কি छपछपानो जल, अल्प जल, हाँ वो समझ लो वैसे ही, ठीक है। अथा, अथा मतलब होता है जिसमें तुम्हारा था नहीं बनता, जैसे कहते हैं ना ये नदी अथा है, मतलब जिसमें, हाँ जिसमें ज़्यादा पानी होता है, जिसमें तुम अपना था नहीं पाते हो। था मतलब समझते हो? कोई देखता पानी को मापता है, बोलते कितना पानी है, तो गहराई इतना है कि तुम उसको जो नाप नहीं सकते हो। अथा पानी, अथा, ये छिछला होता है थोड़ा बहुत पानी। अनाथ, सनाथ, ठीक है। उसके बाद अपव्यय, मितव्यय। अपव्यय मतलब कम खर्च, ठीक है। और मित नहीं, अपव्यय मतलब ज़्यादा खर्च, अपव्यय मतलब ज़्यादा खर्च, और मितव्यय मतलब कम खर्च। अनु, ठीक है। अनुनातन, अनुनातन मतलब क्या होता है? आधुनिक। अनुनातन मतलब क्या होता है? आधुनिक। और ये होता है पुरातन मतलब प्राचीन। उसका अगम, सुगम, ठीक है। उसके बाद अनुरक्ति, विरक्ति, आध्यात्मिक, भौतिक। हाँ, अनुरक्ति का मतलब होता है कि अनुरक्ति, विरक्ति, अरे विरक्त तो मान जो है ना, विरक्ति, विरक्ति, अनुरक्ति मतलब प्रिय होना। आकुंचन, इसका प्रसारण, आसीम, आमिष, निरामिष, ये तो जानते हो। आलोक, तिमिर,
ठीक है। आलोक, तिमिर मतलब अंधेरा, ठीक है। आलोक मतलब उजाला और ये तिमिर मतलब होता है अंधेरा। यह लोक परलोक। इतिश्री श्री गणेश। इतिश्री मतलब क्या होता है? अंत होना। इतिश्री मतलब यहीं पे इति हो गया, इति तुम्हारा यहीं खेल खत्म, इति हम लोग कहते हैं ना इति, ठीक है। कुछ देखो हिंदी का वर्ड ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बंगला से थोड़ा सा रिलेट करोगे तुम्हें मीनिंग पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग में खिलाना है उसको, ठीक है। श्री गणेश मतलब क्या होता है? शुरुआत, कहते ना अरे श्री गणेश तो कर दो। देखो तो हम लोग का सबसे पहले सबसे पूजा जो होता है सबसे पहले किसका होता है? गणेश जी का होता है, तो उसी से बना है। तो इति अथ, ठीक है। उसके बाद ईश अनीश, ठीक है। चलो इनको उतारने की कोशिश करो जल्दी से। उत्तम, हाँ छोटा ऊ आधा तो पूरा तो, छोटा ऊ आधा तो पूरा तो, उसमें दो तो है, आधा तो पूरा तो म, उत्तम। वो कहाँ गया? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आ रहा है समझ में? देखो विलोम शब्द कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं तुम लोगों को जो ज़्यादातर याद करने पड़ेंगे। जो समझाने वाला चीज़ है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन जो चीज़ है तुम्हें याद करना वो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। हर रोज में 1 घंटा तुम्हें लिखाऊंगा और 1 घंटा में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे पढ़ते भी जाओ, लिखते भी जाओ, पढ़ते भी जाओ। जाना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये लिखने से तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर मैं तुम्हें ये क्या बोलते हैं प्रिंट आउट दूँ, एक प्रिंट आउट दूँ, बात भी कर सकते हो सब मिलके कि देखो ढेरों है, तुम कितना लिखोगे? ढेरों है, ठीक है, ढेरों है, ठीक है, ढेरों है। तो मेरे हिसाब से तुम लोग क्या करो, प्रिंट आउट, ठीक है, प्रिंट आउट करा के लोगे तो जिससे क्या होगा तुम लोगों का आसान होगा, ठीक है। मैं एक प्रिंट आउट लेके आऊँगा नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे प्रिंट आउट लेके आऊँगा एक, तुम लोग उससे सभी लोग मिलकर कहीं से कर लेना, जिससे तुम्हारे लिए सुविधा होगा, क्योंकि इतना सारा लिखते लिखते क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, कोई हमें जल्दी बढ़ना है। आ रहा समझ में? तुम्हारा मर्जी, खींच सकते तो खींच लो, खींच लो, और जिसको जैसा मर्जी, जिसको जैसा मर्जी। पहले वाला दो, अच्छा चलो। भैया जी ये पीडीएफ कहाँ से लिएगा पता है तुम लोगों को? ये अगर सेंड करना होता तो मैं सबको आराम से, तब ना थोड़ी ना बोलता कि भाई ये करता, तो मैं सबको सेंड कर सकता था। हाँ, ये पीडीएफ का कॉपीराइट है, हर किसी को नहीं मिल सकता ये, कहीं ये वायरल हो गया ना तो मेरे नाम पे केस ठोक देगा, समझ रहे हो? हर चीज़ अगर अवेलेबल मिलता तब तो हो जाता है। किसी किसी का कॉपीराइट, कॉपीराइट जानते हो क्या होता है? कॉपीराइट एक कानून होता है, इंटरनेशनल भी एक होता है, यानी जो चीज़ तुम्हारा है वो तुम्हारे उसमें हक है। तुम जब तक किसी को परमिशन नहीं करोगे, तुम जैसे कोई भी एक तुम्हें ये बुक वगैरह है, तुम जाके उसको छाप दो तो छापो, क्या छाप सकते हो? भाई बुक है, जाओ छाप दो, तुम भी अपना नाम लिख दो राइटर पे, अब उनका ही नाम जाओ, तुम जाकर छाप कर उसको बेचना शुरू करो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई सबका कॉपीराइट होता है एक, जिसको कॉपीराइट एक्ट कहते हैं, ये इंटरनेशनली है। इंडिया में कॉपीराइट मरने के बाद 40 साल तक रहता है, मरने के बाद 40 साल तक उसका हक रहेगा उसको उस चीज़ के ऊपर। अब जैसे एपीजे अब्दुल कलाम,
उसने रॉकेट साइंस बनाया, उसने जो भी आविष्कार किया उसके ऊपर उसका 40 साल तक हक रहेगा मरने के बाद। 40 साल के बाद वो उसका राइट खत्म हो जाएगा, फिर उसका वो कोई भी उसका यूज़ कर सकता है अगर वो लोग देना चाहे तो ये राइट नहीं है सबको। तो हर कोई भाई बुक छाप देता, हर कोई कुछ कर लेता, हर चीज़ के लिए कोई नियम होता है, कुछ फॉलो होता है। इसलिए तो कह रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोगों का टाइम कम है, मैं अगर ये लिखाना जाता तो ये तो ख़त्म ही नहीं होता, तो इसलिए बहुत मेहनत करने के बाद ये लाया गया। और एक था ऊपर, ये छोटा वाला है। अच्छा चलो, देखो मेरे हिसाब से जो पिक्चर खींच रहे हो इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे बोलोगे मम्मी जी मैं ये देखो मैं पीडीएफ पढ़ रहा हूँ, तुम देखोगे तो वहीं। उससे अच्छा मैं बोल रहा हूँ प्रिंट आउट करा लेना, सबसे अच्छा रहेगा। देखो क्योंकि उससे आंखों का भी इतना दिक्कत नहीं होगा और तुम्हारा वो प्यास रहेगा प्रेजेंट, ठीक है। और ये मोबाइल में कितना बड़ा करोगे, छोटा करोगे, ये करोगे, वो करोगे, नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा प्रिंट आउट करा लेना अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। क्या कहते हो? ठीक है, मैं एक कॉपी लाऊंगा, तुम लोग उससे जेरोक्स करा लेना, जिससे तुम्हारे लिए सुविधा हो, ठीक है। चलो, तो आज हम इसका जो है, तो ये सब देखो, ये तुम्हें हर रोज प्रैक्टिस करना है, याद करना पड़ेगा। याद ये वाला मेरे कुछ नहीं है, हाँ कुछ स्पेलिंग है, कुछ जो मीनिंग है, जो जिसको नहीं आएगा वो टिक करके आएगा, मैं नेक्स्ट जो उसका मीनिंग समझा दूंगा, ठीक है। मीनिंग समझा दूंगा, जो उच्चारण नहीं आएगा मैं उच्चारण करा दूंगा, ठीक है। कुछ है जैसे कि तुम्हें मीनिंग समझ में नहीं आएगा, स्पेलिंग नहीं आएगा, मैं वो बता दूंगा तुम लोगों को। अब बात बाकी तुम लोगों को ये याद करना पड़ेगा। चलो अब आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, 19, 20, 21, 22, 23। और इन 5 सालों में अगर प्रीवियस ईयर करोगे तो मैं कहता हूं कि क्वेश्चन यहीं से आना है। ये देखो जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी 11 जनवरी 2003 शिफ्ट नंबर 3 में आया था। ये वाला आया था इस साल, इसी साल जनवरी में एग्जाम हुआ था, ठीक है। पूरा रिसेंट क्वेश्चन भी है 19 से लेके, इसलिए कह रहा हूं। तो देखो आज शुरू करते हैं यहां से, ठीक है, शुरू करें। तो देखो तो क्या होगा बोलो, तो देखो क्वेश्चन का पैटर्न भी सीख लो, क्वेश्चन ऐसे रहेगा तुम लोगों का भी, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्या बोला, इस वाक्य में रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। क्या बोला कि इस वाक्य में रिक्त स्थान पर रेखांकित मतलब क्या होता है, अंडरलाइन। रेखांकित मतलब क्या होता है, अंडरलाइन। मीनिंग भी समझना, क्वेश्चन जब तक पढ़ के नहीं समझोगे सॉल्व कैसे करोगे। तो पहले सबसे पहली बात चीज है क्वेश्चन को पढ़ के समझना, देन उसके बाद सॉल्व करना। तो बोल रहा है रेखांकित, यानी अब क्या है पूरा सेंटेंस, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। तो अंडरलाइन है सिर्फ अतिवृष्टि, हमें सबका विलोम शब्द नहीं करना है, सिर्फ जो अंडरलाइन है इसका करना है, ठीक है। तो अतिवृष्टि का क्या होगा, सुवृष्टि, ठीक है, अनावृष्टि, वृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि, बहुत सारा आएगा तुम लोगों को पता है, ठीक है। क्या होगा, अनावृष्टि। और मैं चाहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लोगों का घर में नहीं, यहीं पे ही कंप्लीट होकर जाओ, जिससे घर में उतना प्रेशर नहीं पड़े, ठीक है। और प्रीवियस ईयर से फंसना ही फंसना है, आना ही आना है, घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट, नब्या ने सुमति की बहुत भत्सना की। उपयुक्त वाक्य में भत्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग करो। तो नब्या ने सुमति की बहुत भत्सना, भत्सना मतलब क्या होता है, बुरा भला कहना, जो तुम लोग करते हो चुगली, हाँ एक दूसरे की, ज्यादातर लड़कियों में ज्यादातर है, ठीक है। लड़कों में कम होता है, लड़कों में कम होता है। देखो जेलसी एक ऐसा चीज है, लड़कों में कम होता है, लड़कियों में ज्यादा होता है जेलसी। नहीं कोई नहीं, देखो कुछ है, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, देखो बेनिफिट तुम में, एडवांटेज तुम में भी है, डिसएडवांटेज भी है, हम में भी, इसमें भी डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों में है, ठीक है। जैसे लड़के लोग क्या है, तुम लोग बहुत धैर्यशील हो, लड़का लोग धैर्यशील नहीं होता, जल्दी गुस्सा हो जाता है। लेकिन लड़की लोगों का पता क्या है, जब कभी जिससे रूठ जाएगा उसको मनाना बहुत मुश्किल है। लड़का लोग अभी वो लड़ेगा, अभी नीचे जाके बोलेगा अरे भाई कोई बात नहीं मजाक कर रहा था। अब तुम लोग सही है, तुम लोग 3-4 दिन तो बातें नहीं करोगे, उससे बातें नहीं करना, ऐसा है वैसा है, जो सच बात है सच बात है ये। हाँ अच्छा, क्या भाई लड़कों लोगों का इमोशन नहीं है, इन लोगों का यही तो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब नहीं कहना चाहिए, इसमें बाद में कहूंगा, छोड़ो। चलो, नब्या ने सुमति की भत्सना की। तो भत्सना मतलब क्या होता है,
किसी बुरा भला कहना, तो कौन सा वाक्य होगा बोलो? सी, बोलो। तो नब्बे ने सुमति की बहुत बड़ाई की, नब्बे ने सुमति की बहुत आलोचना की, नब्बे ने सुमति की बहुत प्रशंसा की, बहुत निंदा की, प्रशंसा की। तो क्या होगा? भत्सना का क्या होगा? प्रशंसा। आ रहा समझ में सबको? चलो याद भी रखते जाना। नेक्स्ट है निरक्षर का विलोम शब्द कौन सा होगा बोलो? साक्षर नहीं, साक्षर। साक्षर, अनपढ़, अपढ़, महान। और देखो साक्षर अनपढ़ एक ही होता है, ठीक है? ये निरक्षर अनपढ़ एक ही होता है, साक्षर हाँ ये और ये, जैसे कि निरक्षर अनपढ़ एक ही होता है। अनपढ़ मतलब भी पढ़ा लिखा नहीं, निरक्षर मतलब पढ़ा लिखा नहीं, परंतु निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? साक्षर, ठीक है? चलो ये जीडी में आया था 2023 में, रिसेंटली आया इस, ठीक है? ये जनवरी में आया था, ठीक है? अब कहोगे सर अगर यही हम पे आ जाए तो क्या करेंगे? हाँ कहे सर का ऐसे हुबहू आ जाए तो बस मजे ही मजे। चलो नेक्स्ट क्या होगा? भारत देश में रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। इस वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी शब्द का विलोम बोलो। अनुयायी, अनुयायी मतलब किसी को फॉलो करना, ठीक है? जैसे कि हम लोग गौतम बुद्ध का फॉलो करते हैं अनुयायी, तो क्या होगा? विरोधी। इससे पहले कर चुके हो तुम लोग विरोधी। देखो पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, आ गया, बस इसी में से आएगा, टेंशन नहीं। नेक्स्ट, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु देश प्रतिभा से युक्त होते। साधारण का विलोम शब्द, क्वेश्चन को पढ़ के समझना। किसका पूछा है? साधारण। साधारण का क्या होगा? सामान्य, कठोर, विलक्षण, बड़ी, कठोर। तुम लोग क्या बोलोगे? क्या होगा साधारण का? विलक्षण होगा, विलक्षण। क्यों बोलता हूं मैं? सामान्य मतलब होता है जनरल, ठीक है? साधारण मतलब भी होता है जनरल। कठोर मतलब होता है सख्त। अगर यहाँ पे नरम देता तब तुम कठोर लिखता। कठोर मतलब हार्ड, सख्त, सख्त। कहता ना अरे हार्ड, ये हार्ड सख्त लड़का है, हाँ, तो कठोर वो होता है। परंतु विलक्षण मतलब क्या होता है? साधारण मतलब सिंपल, हाँ। अब विलक्षण मतलब क्या होता है? डिफरेंट। विलक्षण जिसका लक्षण डिफरेंट है, समझ में आ रहा है? विलक्षण कहता ना अरे इस लड़के का लक्षण अच्छा नहीं है, मतलब क्या है? मतलब उसका लक्षण अच्छा नहीं, मतलब वो दूसरा है, हम लोग जैसे उससे अलग है। तो साधारण मतलब होगा जनरल, विलक्षण मतलब होता है अलग। आया समझ में? ठीक है, इसलिए ध्यान से मीनिंग को भी समझना। नेक्स्ट है, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उपयुक्त वाक्य में तीव्र, तीव्र, तीव्र मतलब क्या होता है? फास्ट, स्पीड, फास्ट। क्या होगा बोलो? तो तीव्र के स्थान पर विलोम शब्द, तो क्या करना हमें? तीव्र के स्थान पर पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा, सिर्फ तीव्र के स्थान पर कौन सा आएगा? तेज, उग्र, मंद, प्रखर। तीव्र मतलब भी तेज। क्या होगा? वॉइस बोलो। तुम लोग एक ऑप्शन बोलोगे, तुम लोग एक ऑप्शन बोलोगे, देखता हूं कौन कितना करता है। मान लो यही तुम्हारा एग्जाम हो रहा है। सी, गर्ल्स, ऑल गर्ल्स के लॉक किया जाए सी, ओके। बॉयज डी, डी फॉर क्या? डी फॉर डंडा। क्या होगा? तेज का क्या होगा? तेज का मंद होगा। घर जाना है, वेरी गुड। चलो क्या होगा? तेज का क्या होगा? मंद। हाँ अब मैं कर रहा हूं, देखो तेज, देखो तीव्र मतलब भी तेज, इसका भी मतलब। उग्र मतलब भी तेज होता है, ठीक है? प्रखर मतलब भी तेज होता है। कहते ना ये विद्यार्थी बहुत प्रखर है, मतलब तेज विद्यार्थी है ये। प्रखर मतलब भी तेज ही होता है। मंद मतलब क्या होता है? डल। कहते ना यार ये मंद बुद्धि का लड़का है। मंद बुद्धि मतलब इसका बुद्धि कुछ है नहीं। तो तीव्र का क्या होगा? मंद हो जाएगा। आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत नहीं है? चलो नेक्स्ट, वेरी गुड। चलो रेखांकित, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी, ठीक है? रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चयनित कीजिए। तो किसका? बसंत। बसंत का क्या होगा बोलो? ये तो बहुत इजी, बच्चों वाला ही है। ठंडी, ग्रीष्म, गर्म, पतझड़। बोलो, देख रहे हो लड़का कहाँ से कहाँ क्या लगा रहा है, मतलब पूरा लिंक कर रहा है। नहीं, लिंक करना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। देखो मैं क्या कहता हूँ, हार्ड वर्क ऐसा चीज़ है, और देखो थिंकिंग, थिंकिंग ऐसा चीज़ है ना जो बड़े बड़े टैलेंट को पीछे छोड़ देता है। मैंने थिंकिंग थॉट, एक चीज़ के साथ दूसरे जड़ गए। अब इसने क्या सोचा कि बसंत में क्या होता है? नए पत्ते आते हैं। क्या क्या? हाँ, जो बसंत ऋतु में क्या होता है? नए पत्ते, नए फूल आते हैं। तो उसका क्या होगा? पतझड़ भाई, जहाँ पत्ता झड़ जाते हैं। तो उसने लिंक कर दिया बस, ठीक है? तो क्या होगा बोलो? पतझड़, ठीक है? क्योंकि बसंत ऋतु में क्या होता है? नए फूल, नए पत्ते आते हैं पेड़ों में, और पतझड़ उसका उल्टा, जहाँ से झड़ जाते हैं, ठीक है? आया समझ में? चलो
सब व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। सब, भाई तुम लोगों को तो ये पहले से आता है, क्योंकि सबने इससे बहुत सुने हो घर में, अरे ये ऐसे असभ्य है, असभ्य है, हाँ सुनते सुनते पक गए हो। तो खुद से रिलेटेड जब जो, और एक बात, जो चीज़ जब खुद पे गुजरता है ना, वो चीज़ ज़िंदगी भर याद रहता है। ठीक है, चलो तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे क्या बड़ा, नहीं अच्छा बात है, हंसना अच्छा बात है, लेकिन तो हंसना अच्छा बात है, लेकिन बिन मतलब हंसना भी अच्छा बात नहीं होता, तब आदमी पागल कहेगा। ठीक है, हंसना अच्छा बात है, लेकिन बिन मतलब हंसना भी अच्छा बात नहीं है। चलो अच्छा बात है। चलो, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलंब शब्द क्या होगा? दिवस मतलब क्या होता है? दिन। तो निशा, निशा मतलब भी रात, रजनी मतलब भी रजनी मतलब भी चांद होता है, अग्नि रात्रि क्या होगा? रात्रि। ठीक है, वेरी गुड। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। उपयुक्त वाक्यों में विकल्प में से, उपयुक्त वाक्यों में से प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम शब्द नहीं दिया गया है। बोलो, शांत शब्द का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? क्वेश्चन देखो, तुम्हें सिर्फ विलोम विलोम नहीं दिया, घुमा के भी दे सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है। क्या बोला गया? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, बोला गया है कि शांत शब्द का कौन सा विलोम नहीं है? उद्विग्न, उत्तेजित, अशांत, स्थिर, क्या होगा? विलोम शब्द, शांत का विलोम शब्द नहीं दिया गया है, कौन सा होगा? बोलो। क्या होगा? स्थिर, उत्तेजित, उद्विग्न और अशांत। शांत शब्द का विलोम शब्द नहीं दिया गया, जो नहीं दिया है। हाँ, स्थिर, स्थिर, उत्तेजित, अशांत और उद्विग्न, बिल्कुल स्थिर होगा। वेरी गुड। हाँ, उत्तेजित मतलब उत्तेजित जानते हो, उद्विग्न मतलब भी क्या होता है? ठीक है, और अशांत मतलब तो जानते हो। चलो, ये देखो, ये सब जनवरी के हैं। कोई भी दिया जनवरी में इस साल एग्जाम दियो? कौन कौन दिया? दियो तो कुछ दिया था? फर्स्ट शिफ्ट 10 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट ना इसमें है, रुको रुको, 10 तारीख है, नीचे नीचे है, नीचे है शायद, मिलेगा। सेकंड शिफ्ट है ये। ठीक है, ये 13 तारीख क्या है? मिलेगा, रुको मिलेगा, देखते क्या करके आए हो, कितना रायता फैला के आए हो। भूल गया? चलो, निम्नलिखित वाक्य में अग्रज, अग्रज मतलब क्या होता है? अग्रज, हाँ, अग्रज का सही विलोम शब्द कौन सा? अग्रज। अग्रज मतलब क्या होता है? बड़ा। अग्रज मतलब बड़ा, क्या होगा उसका? अनुज। अनुज मतलब कहते हैं अनुज, मेरा छोटा भाई, अनुज मतलब छोटा। ठीक है, और अग्रज, हाँ अनुज, अनुज, अनुज ने, अनुज। तो क्या होगा यहाँ पे? मोहन मेरा अनुज है। यहाँ क्या बोला गया है कि वाक्य में अग्रज, अग्रज का होगा ये अनुज, ये वाला होगा, ये वाला नहीं। देखो सेम लग रहा है, लेकिन इस छोटा बड़ा देखो, ये इस पे ध्यान दोगे। कोई कोई तो बस बिना देखे ही अनुज 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 हो जाएगा, एक्साइटमेंट, बस डी करके आ जाएगा। तो जो आता है उसको गलत काहे करना है हमें? अनुज, छोटा ऊ की मात्रा सही आ रहा सबको समझ में? कहाँ अनुज, 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 तो ये वाला होगा, छोटा ऊ वाला होगा, छोटा ऊ वाला होगा। ठीक है, अगर तुम ये सब लिखना चाहते तो लिख सकते हो, अग्रज, अनुज, या फिर वहां से पढ़ोगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहां से फंस सकता है, क्वेश्चन रिपीटेड हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये लिखना तुम्हारे लिए सही होगा। हाँ, बड़ा भाई। ठीक है, अग्रज, अनुज लिख सकते हो, क्योंकि देखो ज़्यादातर क्वेश्चन सेट अलग से नहीं, यही सब घुमा फिरा के देते। मैं 5 साल का कराऊंगा, 19, 20, 21, 22, 23, ये 5 साल का मैं समझता हूँ, इससे बाहर कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। और क्वेश्चन को देख लो, पैटर्न इसी तरफ का रहता है, क्वेश्चन पैटर्न। आ रहा सबको समझ में? तो जीडी के लिए इतना ही बच्चे यहीं पे इस सेंटर में, और भी है तो कब आएंगे? एग्जाम के बाद। भाई पूजा कब तक है? माँ दुर्गा भी चला गया है, स्वर्ग में चला गया माँ दुर्गा, दिवाली के। जब घर वाले कुछ दिन उसके पीछे जब डंडा मार के दिवाली जब लाल करके जब करके घर से निकाल देंगे ना, तब बेटा समझ में आएगा बेटा दिवाली किसको कहते हैं।
चलो नेक्स्ट है प्रशंसनीय। हाँ, प्रशंसनीय मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो अभिनंदनीय, निंदनीय, स्तुत, अनिंदनीय। तो प्रशंसनीय क्या होगा? निंदनीय। ठीक है, किसी का निंदा करना। और प्रशंसनीय मतलब किसी का तारीफ करना, जो हम लोग नहीं करते हैं। अरे बाप रे, तुम लोग तो फिर कहाँ से कहाँ चढ़ जाओगे कुछ पता नहीं, फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ उड़ने लग जाओगे, फिर नीचे उतरना फिर मुश्किल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, आकाश। आकाश में तारे निकलते हुए उपयुक्त वाक्यों में विलोम शब्द का लिखो। आकाश क्या होगा? पाताल, ये तो जानते हो, ये तो जानते हो, वेरी गुड। तो ये आया था 13 जनवरी, ये तो शिफ्ट 1 भी आया। ठीक है, 13 को दिया था ना, तो 10 को 10। अच्छा चलो, ये शिफ्ट 1 का है, 13 तारीख का है। चलो 10 देखते आते कि नहीं आता। 16 है, 16 देखते। राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है। उन्नति, उन्नति क्या होगा? अवनति। कौन सा होगा? ए बी सी डी? ए। चलो वेरी गुड। देखो ये चैप्टर होने के बाद में यही सब क्वेश्चन तुम लोगों को दूंगा टेस्ट के लिए, यही सब क्वेश्चन दूंगा, यही सब मुझे प्रेजेंट करके दोगे। देखता हूँ कौन कितना आता है। आज नहीं, ये पहले ये जो प्रीवियस ईयर खत्म होना था उसके बाद। ठीक है, हाँ चलो उसके बाद है, देखो यह, देखो यह उसके जीवन के प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में देखो पढ़ना भी आना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, में प्रयुक्त शब्द प्रयुक्त प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द। तो पता चल गया क्या? प्रमुख। और एक बात समझ लो, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है पूरा पढ़ने के भी कभी कभी जरूरत नहीं पड़ता है। मेन जो वर्ड क्या हमें पढ़ना है? प्रमुख का स्थान पर उसके विलोम शब्द। पता चल गया, प्रमुख का विलोम शब्द हमें लिखना है। तो प्रमुख का क्या होगा? 15, 16। हाँ, तो क्या होगा? क्या यही था? हाँ, यह उसके जीवन के प्रमुख घटना थी। तो प्रमुख कहाँ है? बीच में, घटना के पहले है। तो क्या होगा? तो क्या होगा? यह उसके जीवन की गौण घटना है, महत्वपूर्ण, विशिष्ट, क्षीण। क्या होगा? प्रमुख का प्रमुख होता है मुख्य। हाँ, क्या होगा? हाँ, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, सेम। विशिष्ट भी सेम। क्या होगा? खिन्न नहीं, क्षीण, क्षीण, क्षीण। ठीक है, खिन्नो खिन्नो खिन्नी नहीं, क्या होगा? क्षीण होगा इसका। आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट, विलोम शब्द का निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? बोलो तो कौन सा सही नहीं है अरेंजमेंट? ये थोड़ा सा टेढ़ा देता है, बोलो। अपना, पराया, आस्था, अनास्था, आकाश, पाताल, अग्नि, आग। अग्नि, आग, क्योंकि दोनों एक ही है। ठीक है, अग्नि मतलब भी आग, आग मतलब भी अग्नि। वाह। चलो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हमें क्या करना? प्रत्यक्ष के इस्तेमाल विलोम शब्द क्या होगा? क्या होगा? दीर्घ, परोक्ष, समक्ष, ओक्षा। प्रत्यक्ष और क्या होगा? परोक्ष। सही है, परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष, परोक्ष। नेक्स्ट, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। उपयुक्त वाक्य में क्रोध क्या आएगा? क्रोध के स्थान पर क्या आएगा? क्रोध, क्रोध, क्रोध कहाँ है? क्रोध का। तो क्रोध, घृणा, क्षमा, ईर्ष्या, दया। क्या होगा? बोलो। क्रोध, क्रोध, जल्दबाजी नहीं, धीरे करो, समझो चीजों को, एक्साइटमेंट नहीं। घृणा, क्रोध और घृणा क्या एक ही चीज हो गया? चलो, क्षमा मतलब माफ कर देना। ईर्ष्या, जलसे। नेक्स्ट, दया, तो क्या होगा? बी, क्षमा। तो क्रोध क्या करेंगे? दया होगा या फिर? देखो डाउट इसमें हो रहा है, क्षमा और दया में कंफ्यूजन हो रहा है। क्रोध, आदमी जब क्रोध आता है तब मान लो फिर उसको तुमने क्या कर देते हो? दया आता है या फिर माफ कर देते हो? क्या करते हो? हाँ, क्रोध का होगा क्षमा। ठीक है, क्योंकि क्रोध करते हो फिर उसको क्या कहता है? चलो माफ कर दिया। ठीक है, तुम तो दया तो नहीं कर रहे हो उसके ऊपर, उसको माफ कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा शब्द को उस हिसाब से समझने की कोशिश करना। एक जैसा लग रहा है लेकिन देखने में एक जैसा नहीं है। चलो नेक्स्ट है, ये 16 तारीख का है। निम्नलिखित वाक्य में निर्माण, निर्माण क्या होगा? निर्माण क्या होगा? नाश, जर्जर, समतल और गैर सरकारी। निर्माण का विलोम शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। नो, निम्नलिखित वाक्य में निर्माण के लिए विलोम शब्द प्रयोग हुआ किस वाक्य में? नाश, जर्जर, समतल, गैर सरकारी।
निर्माण का नाश। निर्माण मतलब किसी चीज को बनाना, और नाश मतलब क्या होता है? खत्म करना। आया समझ में? चलो, आकाश में तम का साम्राज्य था। तम, तम तिमिर, ठीक है, ये सब किसका है? चांद का है, ठीक है, तम तिमिर ये सब। तो आकाश में तम का साम्राज्य था में तम के स्थान पर क्या होगा? बोलो। तम, तम, तिमिर प्रकाश, तारा आकाश। तम मतलब होता है क्या पता? अंधेरा होता है। तम, आकाश में तम का साम्राज्य था, अंधेरा। तम मतलब अंधेरा होता है, प्रकाश होगा। लेकिन तो मैं अभी बोला तम का अंधेरा, इसलिए तुम लोगों ने पकड़ लिया। अगर नहीं बोलता तो घूमते रहते, ठीक है। तो तम का मतलब क्या होता है? प्रकाश। और इसके लिए सबसे पहले तुम लोगों को पता है सबसे काम आएगा तुम्हारे को पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द अगर याद कर लोगे तो विलोम शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली हो जाए। मीनिंग जान जाओगे तो भाई उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ अल्टर आता जाएगा। नेक्स्ट, ये हो गया। चलो, तो कितना हो गया? 20 हो गया। चलो, आज देख लो ये नेक्स्ट 1-2 दिन में इसके टेस्ट लूंगा मैं। चलो, नेक्स्ट है ऊपर स्थिर, स्थिर, चंचल, जागरण, सूक्ष्म, अचल, चंचल, वेरी गुड। लाभ, हानि, फायदा, खतरा, हानि, हनी, हनी, लाभ का क्या होगा? हानि, ठीक है। चलो, उन्नति, अवनति, वेरी गुड। चलो स्पीड पकड़ते, 100 है, नहीं तो खत्म नहीं होगा। अच्छा, विलोम शब्द अपमान, क्या बोला है? क्या बोला है? विकल्पों में दिए गए वाक्यों में निम्न शब्द के सही विलोम का उपयोग किया गया है। यानी इस चारों सेंटेंस में किस सेंटेंस में अपमान का सही प्रयोग किया गया विलोम का? बोलो। अनादर, सामान, मर्यादित, कौन सा होगा? सम्मान। अपमान का सम्मान, ठीक है, करे। चलो, बाजार में अधिक कोलाहल है। कोलाहल क्या होगा? कोलाहल, कोलाहल, शोर, हलचल, शांति, लोग, शांति, शांति, शांति। चलो, वेरी गुड। अच्छा, चलो, कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु की वीरगति मिली। वाक्य में अल्पायु, अल्पायु मतलब क्या होता है? अल्पायु मतलब, वेरी गुड। तो चिरंजीवी, चिरायु, विरक्ति, लघु आयु। देखो, लघु आयु तो नहीं होगा, लघु आयु अल्पायु सेम होता है। विरक्ति मतलब भी नहीं होता है। विरक्ति मतलब क्या होता है? परेशान होना। चिरंजीवी और चिरायु दोनों में कंफ्यूजन है। चिरोजीवी को था है भाई, चिरोजीवी, चिरोजीवी बोल, चिरंजीव या चिरायु क्या होगा? अल्पायु, चिरायु, ठीक है, चिरंजीव नहीं होगा। ये 23 का है, शिफ्ट 1 का। चलो, निम्नलिखित में रेखा ये, हाँ क्या हो गया? ये परमार्थ क्या होगा? परमार्थ का, चलो ये वाला बोल के दिखाओ, मान जाऊंगा। परमार्थ टफ है थोड़ा सा। निस्वार्थ, सेवक, सुकार्य और स्वार्थ। स्वार्थ, परमार्थ, परजुर्मार्थ क्या होगा? पर मतलब दूसरों के लिए कुछ करना, परमार्थ। और क्या होगा? स्वार्थ या निस्वार्थ? स्वार्थ होगा। निस्वार्थ तो एक ही हुआ ना, निस्वार्थ। भाई परमार्थ मतलब क्या? पर दूसरे के लिए कुछ काम कर रहे हो, तो निस्वार्थ मतलब भी भाई दूसरे के लिए कुछ स्वार्थ के बिना काम करना, तो सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्वार्थ, ठीक है। चलो, गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। उपयुक्त वाक्य में गुरु, गुरु, गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। गुरु का क्या होगा? बोलो। गुरु भारी, वजन, भारी, बड़े, वजनदार, लघु। भारी, बड़े और वजनदार, लघु। क्यों होगा? गुरु का मतलब क्या होता है? पक्का? मेरे को तो नहीं पता। भारी, ये तो भारी का तो फिर क्या होगा? फिर हल्का तो है नहीं, क्या होगा? लघु होगा। वेरी गुड। चलो चलो, सुगंध का क्या होगा? हाँ, कौन सा? कौन सा? सी, बोलो कौन सा करा? सी, सही है। तो दुर्गंध, तो सुगंध का क्या होता है? दुर्गंध। वाह। पानी की लड़ाई में मराठों के, पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई।
पराजय, पराजय के स्थान पर कौन सा होगा बोलो? विजय, शिकस्त, हार, अपकृति, विजय। वेरी गुड। चलो संपन्न सदा सुख हो जाते हैं और ध्यान सदा तत्पर हो जाते हैं। संपन्न के स्थान पर बोलो संपन्न। चलो संपन्न बोलो। वीर, अपंग, विपन्न, शाही, बोलो संपन्न मतलब क्या होता है? संपूर्ण होना। संपन्न कहता ना ये आदमी संपन्नशील आदमी है, मतलब वो उसके पास सब चीज है, गाड़ी वाड़ी नौकरी बंगला सभी है उसके पास, संपन्न व्यक्ति है, बैंक बैलेंस पैसा सब कुछ है, तो क्या होगा? विपन्न होगा। वेरी गुड, सी। क्या ये? विपन्न। चलो नेक्स्ट, योग बोलो, बोलो योग। योग का विलोम शब्द योग, योगी, व्यायाम, भोग और मन योगी। क्या होगा? क्या होगा? भोग। सही बोल रहा पीछे? नहीं बोलना है? अरे बोलो तो सही, कहाँ यहाँ तो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, क्लास में हो सभी कुछ बोल रहे। हाँ अपना तो प्रेजेंट तो कहो कि हाँ सर मैं भी हूँ, हम लोग भी है, लग ही नहीं रहे तुम लोग हो क्लास में। क्या अच्छा नहीं लग रहा है क्लास? अच्छा नहीं लग रहा है? देखो अगर देखो मैं पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से, देखो ये मैं अपने तरह पढ़ा हूँ, अगर क्लास अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ चेंज करना है, समझ में नहीं आ रहा, बोल सकते हो। देखो सिर्फ मेरे को पढ़ाने से मतलब नहीं, तुम लोग को समझना भी है, मेन तो मेरा काम है तुम लोग को समझाना सिखाना। अगर मेरे पढ़ाने से सीख ही नहीं रहा हो तो मेरा समय भी जा रहा है, तुम्हारा भी समय नष्ट हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, तो इसलिए कह रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो, बोलो। लाजूक, अच्छा अच्छा, शर्मिला है भाई, फौज में जा रहे हो, शर्मिला छोड़ दो, ठीक है, शर्मिला छोड़ दो। चलो तो क्या होगा बोलो? योग का भोग होगा। क्यों? योग, योगी सही है, एक जैसा है, व्यायाम, व्यायाम भी एक जैसा है, मन योगी। देखो योग हम कब करते हैं? योग करते हैं जब अपने मन को शांत करने के लिए। हाँ तो मन योग मतलब मन का योग करना, एक ही हुआ। तो भोग कहाँ मन को शांत कर रहे हैं, हमें तो लाओ क्या क्या है, ठीक है, अपने भोग को, ठीक है। चलो निम्नलिखित वाक्य में से साप शब्द का उचित विलोम शब्द। साप, साप, साप जानते हो? ये साप वाला नहीं है, साप मतलब कितना, हाँ सही पकड़े हो। तो क्या होगा? अरे जो अभी तुम लोग माँ दुर्गा से लेके आए हो, ठीक है। चलो हाँ हाँ चलो, अबिचल, अबिचल क्या होगा बोलो? बिचल। वेरी गुड, ये तो बहुत इजी है, ऐसा आ जाए तो बस क्या कहे, मौजा ही मौजा। चलो बलराम विनय का ज्येष्ठ है, क्या होगा? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? हाँ बड़े भैया हमारे, क्या होगा? कनिष्ठ। वेरी गुड, हमारे बड़े भैया ज्येष्ठ भ्राता। कहते ना जब तुम महाभारत देखोगे, कहते ना ज्येष्ठ भ्राता अब हम क्या करें, जब दुर्योधन ने हमें आक्रमण कर दिया, हाँ तो उसमें आता है कनिष्ठ। सच्ची में देखो हर चीज़ देखना चाहिए, सीखना चाहिए, बहुत सारे वर्ड इसमें मिलता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी के जो भी हो, सीरियल हो, टीवी हो, यूट्यूब हो, देखो तब से उससे बहुत सारा। तो असफल, ये तो बच्चों के मुंह में है। चलो अनुराग, विराग। वेरी गुड। चलो लोकतंत्र, चलो कहाँ है? गणतंत्र है ही नहीं भाई, गणतंत्र है ही नहीं, अपने मन से कुछ भी बोले जा रहे हैं, बोलो राजतंत्र। वेरी गुड। चलो चलो घृणा को डैश से बीजी दो। निम्नलिखित ऊपर रेखांकित शब्द को विलोम शब्द कौन सा? घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, लोभ, गुस्सा। प्रेम। वाह, किसी को अगर जीतना है तो प्रेम से जीता जा सकता है, ठीक है, कुछ भी चीज लाइफ में। निम्नलिखित अंधकार का क्या होगा? बोलो अंधकार का, बोलो तो ऐसे बिना। आलो हो गया, आलो अगर नहीं रहा तो तब क्या हो जाएगा? भालो हो गए, क्या होगा? क्या होगा? अंधेरा क्या होगा? अंधकार, उजाला। वेरी गुड, उजाला। कहाँ है उजाला भाई? कहाँ है? प्रकाश है यहाँ, क्या है यहाँ? प्रकाश, ठीक है, प्रकाश है। चलो बाढ़, बाढ़ समझते हो? फ्लड, फ्लड समझते हो? वन्ना, वन्ना, हाँ सूखा, सूखा। वेरी गुड। चलो अमावस्या,
अरे भाई क्या कहे। चलो स्वजाति, चलो करके दिखाइए। स्वजाति, सुमति, प्रजाति, बीजाति, संपत्ति। अच्छा चलो चलो, कंफ्यूजन है सी या डी, बी में प्रजाति और बीजाति। तो पहले बोलो तो स्वजाति क्या होता है? अपने जाति के, अपने भाई बंधु, ठीक है, अपने भाई बंधु। तो क्या होगा, बीजाति या प्रजाति? बीजाति होगा, क्योंकि प्रजाति मतलब क्या होता है? प्रजाति मतलब तो ये प्रजाति, पशु प्रजाति, सब प्रजाति आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्वजाति और बीजाति, वी जाति उसको कहते हैं। सम्मानित, निर्लज्ज, असहनीय, अपमानित और लांछित। क्यों भाई, निर्लज्ज नहीं हो सकता है? निर्लज्ज, असहनीय, लांछित, लांछित, अपमानित। अच्छा ओके ओके, डी और बी, सी में कंफ्यूजन है, ठीक है। 50-50 इन दोनों में। सम्मानित, सम्मानित मतलब किसी के रिस्पेक्ट करना। हाँ, तो अपमानित और लांछित, अपमानित, लांछित नहीं होगा, लांछित नहीं होगा। हाँ, लांछित माने क्या कि मैंने किसी को लांछना करा, मैंने तिरस्कार करा। हाँ हाँ हाँ, समझ में। चलो सत्कार, चलो क्या होगा? कहाँ गया सत्कार? हाँ, सत्कार, स्वागत, अपमान, परिष्कार और तिरस्कार। परिष्कार और तिरस्कार क्या होगा बोलो? इन दोनों तो नहीं होगा। स्वागत और अपमान तो छोड़ ही दो, सत्कार, ठीक है। क्या होगा, तिरस्कार या परिष्कार? तिरस्कार होगा। हाँ हाँ, चलो उत्साह, उत्साह, बी उत्साह, हतुत्साह, निरुत्साह, प्रोत्साह। उत्साह, निरुत्साह, वेरी गुड। चलो तो तुम लोग क्या हो गया, 40 क्वेश्चन हो गया। चलो पाप, पाप क्या होगा? पुण्य, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है अवनति। नीचे देखिए, अवनति क्या होगा? हाँ देखो पर सुन तो लो, यहाँ ऑप्शन ही है नहीं, तुम बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, ये कैसा बात है। अवनति, भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, अपने देश में शारीरिक दुर्बलता हो रही है, भारत में आर्थिक ठीक है विसंगति हो रही है, भारत में आर्थिक जागृति हो रही है। तो उन्नति, दुर्बलता, ठीक है, विसंगति, जागृति, क्या होगा? अवनति, उन्नति, ठीक है, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। चलो मुनाफा, नफा, लाभ, फायदा, नुकसान, नुकसान, ठीक है। देखो नफा मतलब भी नुकसान ही होता है, याद रखना। देखो तुम्हारे इस क्वेश्चन में ज्यादातर देखोगे दो ऐसे ऑप्शन है, जो हिंदी जानता है देखोगे सेम 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 है, लेकिन हर विलोम शब्द हर के साथ नहीं लगता है, ठीक है, हर के साथ हर चीज नहीं लगता है। जब मुनाफा का क्या होगा? नुकसान, ठीक है। लाभ का हानि, हाँ ये होता है। नफा का, ठीक है, नुकसान भी होता है। नफा नुकसान एक ही होता है। चलो नेक्स्ट है, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था, निम्न में से इस वाक्य में पूरा आकर्षण, विकर्षण तो दो है, बोलो कौन सा होगा? क्योंकि स्पेलिंग भी हमें दो लग रहा है, विकर्षण, विपकर्षण एक जैसा लग रहा है, बोलो कौन सा होगा? ये वाला क्या होगा? विकर्षण, वेरी गुड। नेक्स्ट दुराचार, यश, फल, विचार, सदाचार। डी गर्ल्स, विचार, दुराचार, विचार। दुराचार मतलब पता क्या होता है? दुराचार मतलब होता है किसी का दुराचार, दुराचार व्यवहार, खराब व्यवहार, तो उसका क्या होगा? सदाचार, अच्छा व्यवहार। और विचार मतलब होता है थॉट, विचार मतलब थॉट होता है, तो यहाँ तो नहीं बोला कुछ ऐसे उस तरह से, क्या होगा? सदाचार। चलो दानव स्वरूप है कुरूप, चलो कुरूप क्या बोलो? हाँ जो सबको पसंद है, क्या होगा कुरूप का? हाँ कुरूप मतलब बुरा देखना, बुरा बुरा देखना, बुरा बुरा कहते हैं ना कुरूप। क्या होगा? स्वरूप है सुंदर, ये दोनों में है डिफरेंस है। रूप, रूप क्या होगा? रूप कुरूप नहीं हो सकता है, रूप कुरूप,
रूप, कुरूप, बुरा देखना, रूप मतलब अच्छा रूप, कुरूप सुंदर भी हो सकता है, स्वरूप भी हो सकता है। स्वरूप, स्वरूप बिल्कुल सही है, स्वरूप, स्वरूप ना अच्छा रूप, कुरूप मतलब बुरा रूप, और स्वरूप मतलब अच्छा रूप। सुंदर तो अलग ही मीनिंग निकलता है, सुंदर मतलब तो ब्यूटीफुल अलग। हाँ, सब कुछ सुंदर होता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, निम्नलिखित में से ये अनृत्य, ये करके दिखाओ। अनृत्य, अनृत्य तो क्या होता है? अनृत्य, अनृत्य मतलब क्या होता है बोलो तो? नृत्य मतलब क्या होता है पहले ये बोलो? नाच। हाँ, हम बांग्ला में तो नृत्य माने बुझी कि नाचा, नाच गान। और नृत्य मतलब हर रोज प्रतिदिन जो काम करते हैं, नित्य काम, नित्य नित्य प्रतिदिन काज, हमने बोला नित्य प्रतिदिन काज, तो नित्य, तो इसका होगा अनित्य, तो क्या होगा? वह बेहतर काम करता है, सत्य की विजय होती है, वह सुंदर है, वह अपराधी है, क्या होगा? नृत्य, अनृत्य बोलो क्या होगा? यहाँ पे वो थोड़ा घुमा के दिया बहुत कुछ। सुंदर होगा, अपराधी, चलो क्या होगा? बेहतर, बेहतर होगा, ठीक है, विजय नहीं होगा, हाँ ठीक है, बेहतर, वेरी गुड। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे थोड़ा घुमा फिरा के भी देगा, ठीक है, इजीली वाला नहीं देगा, कुछ कुछ है, देखो तुम लोग पता चल रहा है। नेक्स्ट है किसका होगा? समुद्र में समीप, समीप, नीचे देखो इधर क्या बोला है? निम्नलिखित वाक्य में दिए गए कोष्ठक में शब्दों का विलोम शब्द लिखो। किसके? कोष्ठक में। कोष्ठक मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, नहीं कोष्ठक में जो शब्द है उसका विलोम शब्द हमें लिखना है। समीम, समीम का क्या होगा? सीमा, क्या अवलंबित, असीम, क्या है? अवशेष, असीम, ठीक है। नेक्स्ट है आरंभ, अंत, तो कौन सा होगा? ए, तो क्या होगा? अंत, आरंभ का अंत। चलो, रक्षक, भक्षक, 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 क्या हो गया जाएगा? भक्षक। देखो, ये सिर्फ हिंदी तुम्हारा यहाँ तक काम नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा जीडी में, जब तुम वहाँ ज्वाइन करोगे, जितने भी तुम्हारे ऑफिशियल काम है सारे हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, जानते हो? छुट्टी लेने से शुरू करके जो भी एप्लीकेशन लिखना हो, जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, जो भी कुछ काम होता है, जानते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है हिंदी और इंग्लिश से, ठीक है? अगर इंग्लिश से लिख सकते हो अच्छा बात, नहीं तो हिंदी में लिखना पड़ेगा, बांग्ला तो वहाँ चलेगा नहीं, इसलिए हिंदी को अच्छे से सीखो, ठीक है? समझ में आ रहा है? और हिंदी और बांग्ला ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कुछ सिमिलर है। बांग्ला का तुम सोच के अगर हिंदी में एप्लीकेशन लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है? तो ये सिर्फ तुम्हारा इसके लिए काम नहीं, जब तुम आफ्टर, जब तुम सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी तुम्हारे काम आएंगे। अभी बहुत सारा पेरेंट्स जो हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बच्चे सबको, सब जितने भी सब डिफेंस में CICF से लेकर सब कुछ, सब अपने बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। बोलो क्या बात है सर, अब हिंदी पढ़ा रहे? बोले भैया जी नमस्कार, हमको हिंदी देना ही बच्चों, क्यों? बोले क्या हम गलती किया? हमको पता चल रहा हमारे पेरेंट्स ने क्या गलती किया। वो लोग हिंदी नहीं सीखा, बांग्ला पढ़ के जैसे तैसे गया जीडी में, सिलेक्शन हो गया, अब वहाँ जाके कोई भी काम हो, छुट्टी लेना हो, तब भी भैया जी लिख दो ना छुट्टी का एप्लीकेशन, भैया जी इसके लिए थोड़ा लिख दो ना, ये चाहिए वो चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल सब भाई, सब एजुकेटेड पर्सन हो, अगर एक एजुकेटेड पर्सन और किसी के पास जाके अगर बोलोगे तुम अब ग्रेजुएशन करके जा रहे हो, वहाँ HS पास करके जा रहे हो, भैया जी लिख दो ना हमारा कुछ ये, तो कैसा लगेगा? खुद को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और ऊपर से अगर वो किसी ने अगर थोड़ा बहुत टल्ली टुल्ली होकर बोल दिया, अगर कहीं बड़ा अपना करते हो, मेरे पास तो आना ही पड़ता है तुम्हें, तब तो फिर और दिमाग गर्म हो जाएगा। हाँ, हर चीज़ मोबाइल पे नहीं होता भैया जी, अगर हर चीज़ होता गूगल तो फिर तुम यहाँ काहे बैठते हैं? तो घर में अपने बैठे बैठे अपने बोलते हैं भैया गूगल जी हमें बताइए क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे तैयारी करें, क्या होगा। समझ में आ रहा है? दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ भी है। चलो नेक्स्ट, चलो क्या है? शालीन, शालीन मतलब क्या होता है? शालीन मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, बोलो। शालीन, हाँ शालीन, अब वो वाला मत समझ लेना क्योंकि पता है सबका दिमाग मन
हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, बेटी देख रहे हो लड़का, मतलब इंटर कनेक्शन करने में लड़का बड़ा आगे है, हाँ? बोलो शालीन मतलब क्या होता है? कहते ना कि लड़कियों को शालीन होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, भद्र होना चाहिए। शालीन मतलब विनम्र, 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 भद्र, शालीन, शालीन। तो क्या होगा? धृष्ट, सुकुमार, सौम्य, वृद्ध, धृष्ट। ठीक है। अब बोलेगा लड़का लोग बड़ा धृष्ट है, हाँ। अब बोलेगा लड़की लोगों को क्या होना चाहिए? शालीन होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, सुशील, सुशील, शांत, ये सब होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो गर्ल्स? नहीं है, नहीं आजकल तो तुम में क्या, किसी में भी नहीं है। तुम में क्या, आजकल किसी में भी नहीं है। लेकिन क्या करें, लड़के लोगों का ऐसा फितरत है। ठीक है, वो घर वाला चाहता है शालीन भद्र वाला, हाँ, लेकिन वो खुद चाहता है दूसरा वाला, अब वो बीच में फंस जाता है, क्या करें। चलो चलो, अव्यवस्था, अव्यवस्था क्या होगा? गड़बड़, कुव्यवस्था, सुव्यवस्था, अराजकता। देखो कुव्यवस्था सुव्यवस्था दोनों एक जैसे लग रहे हैं। बोलो अव्यवस्था क्या होगा? हाँ, सुव्यवस्था। ठीक है, कु और सु में देखना, कु नहीं होगा यहाँ पे, हर जगह में नहीं चलता है। यहाँ पे क्या होगा? सुव्यवस्था। ठीक है, वेरी गुड। चलो उथला, उथला, उथला जानते हो क्या होता है? उथला, उथला, गहरा, उथला का गहरा क्यों भाई? समतल नहीं हो सकता है, ऊंचा व उभार। उथला मतलब क्या होता है, पहले ये बोलो तो। बोले कहते ना अरे पानी उथल रहा है, उथला हुआ पानी है। अरे बोलो जो मन में आ रहा है, क्या बात है, क्या इशारा कर रहे हो, क्या नहीं करो, बोलो, बोलने में क्या दिक्कत है, अपने ही है सब, अपने भाई बंधु है सब। वो ऊपर उतला ऊपर उठता है, अच्छा अच्छा अच्छा। और गहरा जो निचला है उतला, बिल्कुल गहरा होगा। हाँ देखा, सही पकड़ा है उसने। कहते ना उथला पानी है और ये गहरा पानी में, उथला पानी मतलब पानी ऊपर ऊपर है। क्या ना तुम्हारा भात बना, भातेर की उतल उठे ना। बस बस। चलो यश, यश क्या होगा? यश, यश, सुयश, अपयश, निरस, नीरव। अपयश, अपश, अपयश, यश, अपयश। ठीक है, नीरस नहीं होगा। आ रहा सबको समझ में? तो कितने किए? 60 किया। आया सब, सबको याद हो गया? क्या फिर से रिवाइज करूं? कर सकते हो? क्या कर सकते हो? पक्का, पक्का। अच्छा रुको, अच्छा रुको, और 10 करते हैं, उसके बाद फिर मैं टेस्ट लेता हूँ आज ही। चल निर्माण, निर्माण, अहित, कोमल, ध्वंस और निश्चित। क्या होगा? ध्वंस। क्या होगा? ध्वंस। वेरी गुड। निर्माण मतलब क्रिएट करना, ध्वंस मतलब डिस्ट्रॉय करना। ओके, शुद्ध, वेरी गुड। क्रय, विक्रय। उदय, उत्तर, बाचाल, निरस्तर, अस्त। सूर्य, हाँ तब, अरे दिन सिर के ऊपर दिन भर घूमते रहता है, कहाँ भूल गए? हाँ ठीक है, तो क्या होगा? उदय का अस्त। उदय मतलब एराइज इन और अस्त मतलब डाउन। अग, बोलो अग, अग, अग मतलब जानना, अग। बिग, अनुज, आस्था, आज्ञा। क्या होगा? अग मतलब जानना, जानकारी। अग कुछ भी किसी चीज के बारे में जानना, अग। क्या होगा? ये बिग होगा। क्या होगा? बिग। वेरी गुड। चलो स्थूल, स्थूल, स्थूल। बोलो पहले मीनिंग तो बोलो। क्या तुक्का मारने में पहले लग गए सब? हाँ, बिना मीनिंग जाने तुक्का मारने में लग गए सब। भैया इस बार कह रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग है, जो तुक्का मारोगे फिर वो भी तुमको मारेगा।
ठीक है, तुम उसको मार के आओगे ना, फिर वो तुम्हें रिजल्ट में मार के देगा, बोलेगा भैया तुमने हमको गलत जगह पे मार दिया, हम भी तुम्हारे गलत जगह पे मारेंगे। ठीक है, इसलिए किसी को कम मत समझना। स्थूल क्या होगा? स्थूल, अग्रज, स्थिर, अस्थिर, सूक्ष्म। अस्थिर कैसा हो? स्थिर अस्थिर, यहाँ तो यह ही नहीं। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटा होता है। स्थिर, स्थूल क्या होगा? स्थूल का कोई बोलो जल्दी। स्थूल का मतलब होता है स्थिर होना, स्थिर, जैसे कहते हैं ना स्थिर, अस्थिर होगा, अस्थिर। ठीक है, स्थूल मतलब है स्थूल, कहते हैं ना स्थूल होना, मतलब कि एक जगह पे रुक जाना, एक जगह पे रुक जाना, स्थूल होना, उसका होगा अस्थिर। और स्थिर भी देगा तो अस्थिर, तुम तो स्थिर देगा तुम तो अस्थिर करके आ गए, लेकिन इसका इन्होंने क्या किया, स्थिर का ही कोई दूसरा और एक मीनिंग जो है उसको डाल दिया, थोड़ा टफ करने के लिए। ठीक है, अच्छा, स्नेहसिक्त क्या होगा? स्नेहसिक्त, स्नेह मतलब क्या होता है? प्यार। सिक्त मतलब प्यार के साथ, प्यार के साथ स्नेह सिक्त, तो क्या होगा? स्नेह रिक्त, स्नेह करता, स्नेह भक्त, स्नेह काल, क्या होगा? मालूम नहीं तुम लोग गर्ल्स, समझ के दो, तुक्का मत मारो, नहीं तो फिर एग्जाम में दे के आओगे बोलोगे सर ने तो तुक्का मारा ही सिखाया है। स्नेह रिक्त, स्नेह सिक्त मतलब स्नेह के साथ, स्नेह रिक्त मतलब खाली, मतलब स्नेह के बिना। कहते ना अरे तुम मुझसे प्यार से बातें नहीं करते हो, अब कहता है कोई कहता है कि जब नफरत से बातें करते हो, ये स्नेह रिक्त मतलब स्नेह से सिक्त। नेक्स्ट, आवरण, आवरण, आवरण मतलब क्या होता है? स्तर, आवरण, कहते ना कि अरे ये जो है इसका उसके ऊपर आवरण आ गया, स्तर आ गया, अनावरण, क्या हो गया? अनावरण, वेरी गुड। चलो, स्थावर, लो कुछ है नहीं ऑप्शन पहले से, अस्थावर या अस्थावर, क्या होगा स्थावर? संगम, नग्न, जंगल, जंगम, जंगल, क्या होगा? संगम, संगम मतलब स्थावर और संगम, संगम मतलब होता है मिलना, संगम मतलब होता है मिलना, और नग्न मतलब होता है क्या? नग्न मतलब छोटा। स्थावर का मतलब होता है क्या? कैसे तुम स्थावर मतलब स्थिर कुछ चीजें, स्थावर, ठीक है, कुछ स्थिर चीजें, क्या होगा? जंगम, जंगल, जंगल, स्थावर का जंगल, 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 स्थिर और जंगल, ठीक है, जंगल होगा। नेक्स्ट है विलोम शब्द, हस्सौ, अरे बोलो कोई बात नहीं। लघु, अहिंसा, दीर्घ, रोना, क्या होगा? दीर्घऊ, पक्का? सी, चलो वेरी गुड। जागरण, जागरण, सचेत, जागना, निंदा, अनिंदा, ए कहाँ जा रहा? अच्छा ओके, अच्छा 1 सेकेंड, अच्छा किस में डाउट है? कौन दोनों में बोलो? गर्ल्स, अरे बॉयज आगे बढ़ रहा है। सी, सी, डी, लेकिन मुझे भी कोई डाउट नहीं होगा ए। क्या होगा? निद्रा होगा, सही है। नहीं तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज देखता हूँ कितना कॉन्फिडेंस है। देखो सचेत मतलब जागरण होता है, सचेत होना मतलब जाग के रहना, हाँ कि भाई तू एक सचेत हुए था कि मैंने कि एक जगे था कि, हाँ तो जागना ये हो गया। क्या? निद्रा, निद्रा मतलब सोना, और अनिद्रा मतलब तो, हाँ नहीं, हाँ अनिद्रा मतलब भाई नहीं सोना, नहीं अनिद्रा मतलब भाई नहीं सोना, और निद्रा मतलब भाई सोना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अंधकार, क्यों भाई प्रकाश क्यों नहीं होगा?
अंधकार, प्रकाश, अंधकार प्रकाश কি আমরা বলি না অন্ধকারে কি দাও, উজালা দাও না প্রকাশ দাও, কোনটার সঙ্গে কোনটা ভালো মিল খাচ্ছে? बोलो क्या होगा, अंधकार का क्या होगा? प्रकाश होगा, क्योंकि तो अंधकार के साथ प्रकाश होगा। ठीक है, चलो हास 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 हास, परिहास, रुंदन, गायन, उपहास। हास, परिहास या उपहास, बोलो डी, ए या बी, ए या डी? हास मतलब क्या होता है? अच्छा, उपहास मतलब क्या होता है? उपहास करा, कारो उपहास करा, ठीक है। तो हास मतलब क्या होता है? उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा? परिहास, उपहास, उपहास, उपहास करना। ठीक है, चलो आदान प्रदान, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। अवार्य चिन्ह, अवार्य चिन्ह, अवार्य चिन्ह क्या होगा? प्राचीन। ठीक है, हाँ सब तो एक ही है, मैं कह रहा हूँ मीनिंग सबका एक ही है, पुरातन, पुरान, पुराना, प्राचीन एक ही है, मीनिंग एक ही है, परंतु जिसके साथ जो बैठता है सभी के साथ सब लोग नहीं बैठ सकता है। समझ में आ रहा है? वो चीज़ है। श्वेत, श्वेत, अग्र, शाम, नील, सफेद। श्वेत का क्या होगा? सफेद या शाम? सफेद मतलब भी सादा, हाँ तो क्या होगा बोलो? श्याम होगा। श्याम मतलब काला, कहते ना कि जो है कृष्ण भगवान श्याम है, श्याम वर्णो श्याम। ठीक है, वो कहता है ना कि जो है उसको कहता है, क्या कहता है? अरे यार राधा को कहता है तुम इतनी गोरी क्यों, मैं इतना शाम क्यों हूँ, कहते ना शाम सुंदर भी कहते हैं हम उसको। तो वो क्या हो गया? सफेद। नेक्स्ट है, चलो अत्यधिक। अरे स्वल्प या अल्प, इन दोनों में डिफरेंस है, बोलो। सी और बी में कंफ्यूजन है। अत्यधिक, अल्प। ठीक है, अत्यधिक भी, अत्यधिक और अत्यधिक एक ही होता है। ठीक है, वेरी गुड। चलो आहार, लास्ट वन। आहार क्या बोलो? निराहार, विहार, उपहार, निर्हार। क्या होगा? निराहार। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखता है। आज एक 10 देता हूं, ये करके दिखाओ, देखता हूं। और भी है इसके आगे, प्रीवियस ईयर और भी है, और भी करेंगे। चलो ये पहला वाला देखो। हाँ हाँ हाँ, लिख के दिखाओ, मतलब सिर्फ ऑप्शन लिख के दिखाओ। अरे बोलना क्यों, सबको करने दो ना, देखता हूँ किसको कितना याद है अभी तक। ठीक है ना, कर तो सबको लेंगे, मुझे पता है। विलोम शब्द बहुत इजी है, कोई छोड़ता नहीं है इसमें, सबसे इजीएस्ट पार्ट है ये विपरीत शब्द, क्योंकि बंगला मीनिंग, हिंदी मीनिंग थोड़ा सा इधर उधर करोगे हो जाएगा। कौन सा हो गया? 1 नंबर, चलो हो गया। चलो नेक्स्ट 2 नंबर। भत्सना, देखो पढ़ के समझना भी है, तुम लोग करो, देखता हूं। हो गया सबका? हो गया 6 तक ना 5 तक हो गया सबका? अरे 5 तक बोल रहा हूँ मैं, क्या हो गया?
क्या क्या? अरे बोलो। तुमसे ऑप्शन लिखो ना, ऑप्शन लिखो, चलो ऑप्शन लिख दो, तब भी तो होगा। तुम्हें लिखने की अगर नहीं आ रहा तो ऑप्शन लिखो, लेकिन लिखना सीखो। जिसको लिखना नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से लिखना भी सीखो, तुम्हारे इन फ्यूचर काम आएंगे। ठीक है, जैसे लिखो टेढ़ा मेरा लिखने की कोशिश करो। अभी प्रैक्टिस करोगे, मैं समझता हूँ 3 महीना लिखते लिखते लास्ट एंड में देखोगे अच्छा लिखना शुरू हो जाएगा तुम लोग भी। अच्छा, पहला सेकेंड है भत्सना, उसके बाद क्या है, उसके बाद है निरक्षर, उसके बाद आएगा अनुयायी का लिखना है, उसके बाद लिखना है किसका, अपितु अपितु द्याश प्रत्यय साधारण विलोम शब्द में वाक्य को कौन सा प्रयोग होगा साधारण के स्थान पे, बोलो साधारण के स्थान पर कौन सा होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन को समझना भी पढ़ के। हो गया, ऊपर का हो गया ना 2 नंबर तक, 3 हो गया। चलो ये, चलो 5, 4 नंबर, अच्छा चलो आ जाओ, ये 4 5 6 7। और देखो ये सब देखो रिसेंट रिसेंट आया, एकदम जनवरी 2023 में आया, रिसेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तुम्हारे भी ऐसे पैटर्न रहेगा, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर कराने का यही तो मकसद है कि तुम लोग पैटर्न भी सीखो किस तरह से आएगा क्वेश्चन। कि सर विलोम शब्द इतना सा, अब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, तो इसलिए पढ़ के समझना भी सीखो। हो गया, गर्ल्स हो गया। क्या हो गया, बोलो बोलो। अरे अपने में बात करो, थोड़ा सा हमें भी बताओ क्या बातें कर रहे हो। अच्छा अच्छा, चलो। और दिन रात मेहनत करो, ठीक है, घर में यहाँ पर जहाँ पर भी हो मेहनत दिन रात करो, नहीं तो नहीं क्या करो, क्योंकि कटअप इस बार जाएगा और सभी मेहनत कर रहे हैं पूरा जी जान लगा के। 7 तक हो गया सबका, हो गया तुम लोगों का 7 तक, गर्ल्स हो गया 7 तक पक्का। आगे बढ़ा जाए। अरे बातें करेंगे तो कैसे होगा, बातें मत करो, सीरियस बनो। अब कुछ दिन के बाद तुम्हारे ऊपर देश का सुरक्षा का इतना बड़ा दायित्व दे देगा, तो ऐसे हंसी मजाक में करेगा तो क्या होगा। हाँ, अरे शहीद तो उससे पहले तो देशवासियों को करेगा, बाद में तो वो होगा। हाँ, वो शहीद होगा, चलो कोई बात नहीं, वो देश के लिए शहीद होगा, बाद बाकी जो मरेगा जनसाधारण उसका क्या। हाँ, उसका क्या होगा। तो सीरियस बनो अभी से ही, उस तरह से अपने को भी उस तरह से तैयारी करो, बी सीरियस पर्सन बनो। अच्छा, इस बार गर्ल्स लोग का कितना आया था कटअप पता है, गर्ल्स लोग का कटअप कितना आया था पता है तुम लोग को। ये तो बॉयज़ का हो गया, गर्ल्स का कितना आया था, गर्ल्स का तो कम ही रहता है। सुना नहीं तो इससे पहले कोई दिया नहीं अभी तक, तो फिर कटअप पता नहीं किया। वाह 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 वाह। अरे ठीक है, फेल किया पास किया दूसरा बात है, लेकिन सुनना तो चाहिए भाई, मैं एग्जाम देके आया हूँ। हो गया, नहीं हमारे जो भी हो नाम नहीं पता, चलो। और हिंदी में लिखना सीखो, मैं समझता हूँ 3 महीने में बहुत अच्छा लिखना सीख जाओगे। चलो 10 तक करके दिखाओ।
अच्छा, हिंदी पढ़ना सबको आता है अच्छे से आता है सबको? चलो जब भी हो समझने लायक तो आता है ना, क्योंकि तो क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना है, समझना भी है। ठीक, चलो हो गया। चलो क्या 8 नंबर? 10 तक, बस 10 तक काफ़ी है। ठीक है, ठीक, इसके बीच में मैं एक दिन टेस्ट लूँगा, कम से कम तुम्हारे जितने को कितने क्वेश्चन आते हैं हिंदी में? 40, 20 तो मैं 25-30 क्वेश्चन लूँगा तुम्हारे टेस्ट। ठीक है, लूँगा, दे देना। देखो मेन बात है, तुम जितना टेस्ट दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा। याद तो सभी करेंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करो कॉन्फिडेंस नहीं। हो गया? चलो हो गया। अब देखो सबको अपने मन से मिलाना है, जो गलत है उसको गलत टिक करना है, जो सही है सही, क्योंकि इतने बच्चों का मैं सबका चेक नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो टाइम बहुत चला जाएगा। इसलिए खुद के मन से ही, मन में कोई गिल्टी नहीं रखना, गलत तो गलत, ये नहीं हाँ चलो चल जाएगा। तो क्या होगा? क्या होगा? अर्थी ऑप्शन बी सबका सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट है भत्सना, सही है सबका? गर्ल्स गलत है? लिखा है नहीं? अच्छा चलो, टाइम नहीं मिला। उसके बाद निरक्षर, साक्षर, सबका सही है। चलो उसके बाद हो गया अनुयायी, हाँ क्या होगा? विरोधी, वेरी गुड। चलो उसके बाद अपितु, ध्यान, साधारण, असाधारण, विलक्षण, सी नंबर होगा सही। कठोर में उस टाइम भी बोला था, डिस्क्राइब के देखो देखो, साधारण मतलब होता है सिंपल, ठीक है, कठोर मतलब होता है हार्ड। अगर तुम्हें नरम देता तब तुम लिखता, नरम का सख्त या कठोर लिख सकता था, परंतु विलक्षण जिसका लक्षण सही नहीं है, जो अलग है थोड़ा सा लक्षण, उसको विलक्षण। अच्छा उसके बाद है तीव्र, मंद, वेरी गुड, सी वेरी गुड। उसके बाद बसंत, पतझड़, वेरी गुड। उसके बाद क्या है? सभ्य, असभ्य। उसके बाद हो गया दिवस, वेरी गुड। शांत, भैया जी क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो, यही तो है सब। अगर विलोम शब्द देता जाएगा तब तो क्या कहे, हाँ खेला तो एक नहीं होवे। इसलिए एक्साइटमेंट होना अच्छा बात है, जोश अच्छा बात है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा तुम लोगों में, डिफेंस के लोगों में जोश बहुत होता है उनमें। हाउ इज द जोश? हाई, बट बी कंट्रोल, बी काम। ठीक है, हो गया सबका? तो किसका कितना कितना हुआ? पीछे तीनों का कितना कितना? 10, 10, 10, 10, 8, नहीं नहीं, 9, 9, 9, 10, 7, 3 गलती और 1 लिखा है नहीं। और तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तुम्हें आता है, तुम फिर भी छोड़ के आ रहे हो, क्योंकि देखो टाइम नहीं मिलेगा। 80 क्वेश्चन करना है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में तुम्हें एक क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा है। समझ सकते हो कितने फास्ट करना है? याद रखो मेरी बात, कितने फास्ट करना है। और ये सब तो तब भी चलो एक नज़र देख ले, टिक कर लिया। मैथ को तो ऐसे नहीं कर सकते हो, जीआई को तो ऐसे नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो इधर उधर तिकड़म बिकड़म करना पड़ेगा क्या, तब फिर टाइम कहाँ मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ देखो, अपने मन में पहले डाल लो, सबसे पहले जिसको हिंदी आएगा लैंग्वेज को पकड़ना, उसके बाद जीके जीआई। देखो हिंदी जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा वो तुम जितना भी कोशिश कर लो इतना जल्दी नहीं आएगा। उसके बाद जाओगे जीके जीआई। जीके में क्या होगा? करंट अफेयर्स में जो तुम्हें आएगा वो तुम्हें एक नज़र में आ जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो हो गया। फिर लास्ट में बचेगा तुम्हारा मैथ, और ये जो मेरे हिसाब से कहता हूँ, सबका अलग अलग हिसाब है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो तुम्हें पहले इजी, मतलब जो देखने से हो रहा है उसको पहले करके रखते ना। हाँ, तुम मैथ करने बैठ जाओगे, वहीं तुम्हारा चला गया सारा टाइम, बाद में टाइम ही नहीं है, तो हड़बड़ी हो जाएगा और सारे क्या हो जाएगा, सारे जो आता चीज़ में गलत हो जाएगा। ठीक है, 10 का क्या होगा? शांत, अशांत, और विलोम शब्द क्या है? नहीं दिया गया, सॉरी नहीं दिया गया है। हाँ, स्थिर, 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 स्थिर नहीं होगा,
स्थिर नहीं होगा, विलोम शब्द नहीं। स्थिर भी तो वही होता है, स्थिर मतलब एक जगह रुकना, शांत मतलब भी शांत होता है। क्या होगा? उत्तेजित और उद्विग्न, इन दोनों में कोई एक होगा। हाँ, शांत उत्तेजित होगा, उत्तेजित होगा, उत्तेजित, उत्तेजित होना। शांत अशांत, अशांत मतलब उत्तेजित होना। आ रहा है समझ में? स्थिर मतलब भी रुकना, स्थिर की ओहो, अरे नहीं दिएगा, सॉरी, सही बोले, स्थिर होगा, स्थिर। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा भी कहना गलत हो रहा है। हाँ ये होगा, स्थिर होगा, स्थिर, क्यों नहीं दिया गया, सही है, ठीक है। तो देखो क्लास कंटिन्यू चलेगा और रेगुलर आओ, रेगुलर नहीं आओगे तो फिर सारे, क्योंकि नेक्स्ट इसके आगे जितने भी है मैं वो नेक्स्ट डे कराऊंगा, और जो नेक्स्ट डे तुम्हारे लिए वो जो है क्या है उसका PDF हो इसका मैं जो है जो प्रिंट आउट करके लाऊंगा, ठीक है। बट और एक चीज़, ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, क्योंकि देखो ये मेरा जो कॉपीराइट से लिया गया है, ठीक है, कॉपीराइट से लिया गया है। अगर ये कहीं भी वायरल होगा तो मेरे नाम पे केस ठुक जाएगा, ठीक है। फिर तुम तो बस यहाँ नौकरी लेकर पैसे गिनते रह जाओगे, मैं वहाँ चक्के पिसते रह जाऊँगा। ऑनलाइन पे जो जब देखेगा तो यूट्यूब पे तब क्या करेंगे? कौन सा? तो वो थोड़ी ना प्रिंट आउट निकाल सकता है, वो तो सिर्फ देख सकता है। नहीं सर, प्रिंट आउट नहीं निकलते देना क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में कोई नुकसान हो जाएगा तो फिर आप फंस जाओगे, बाद में कोई दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करोगे, लिखोगे? हाँ ऐसा ही करो, जो लिख के दे दो बस, कोई टेंशन नहीं। तो अगर लिखना चाहो तो फिर लिखना पड़ेगा। देखो देखो ये तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके दे रहा हूँ, ठीक है। अरे वो तो मुझे भी पता है 100% सही है, बस तुम लोग तो फिर वही है कि तुम लोग तो वही हो कि कम मेहनत में ज़्यादा फल मिले, ठीक है, कम मेहनत में ज़्यादा फल मिले। हम लोग तो ऐसे है कि कहाँ से कम, तुम लोग क्या नौकरी कर रहे हो किसके लिए? पैसे के लिए। अब कोई भाई बेटा कहीं नहीं जाना, बॉर्डर पे घर में रहो तो मैं मंथली दे रहा हूँ पैसा। अरे भैया जी क्या कहना है, बंदूक धरना है, हाँ, पैसा वाला वो बंदूक धरना है। और अच्छा चलो, बंदूक पकड़ना है, पैसा वैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पहले बंदूक पहले बंदूक चाहिए उसको, तो पैसा वैसा नहीं चाहिए। बाद में जब ओ